राम राम किसान भाइयों। आज हम आपके सामने एक ऐसी सच्चाई लेके आए हैं जिसके बारे में 70% किसानों को तो पता ना होते हैं। चलो अच्छा, ये आपसे एक सवाल पूछते हैं। अगर आपकी फसल बर्बाद हुई है, चाहे बारिश हुई है, चाहे तूफान से हुई है, चाहे ओले गिरी आए, चाहे सूखा पड़ जाए, तो आपकी सब मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। तो ऐसी स्थिति में आपको कोई पैसा मिलता है क्या? कभी आपको किसी ने बताओ है कि आपकी फसल को मुआवजा मिलता है और वह मुआवजा सीधे आपके बैंक खाते में आता है? हमें तो ना लगता शायद कौन बताई हुआ, क्योंकि सच तो जा है। अगर आपके केसीसी पर फसल बीमा कटो है और आपको नुकसान भो है तो अकेलो आपको नुकसान ना हो, बीमा कंपनियों वाय भरती है। लेकिन दुख की बात तो जा है कि 10 में से 7 किसानन को जब बात पता ना होती है कि बैंक ने उनको बीमा काटो है कि ना काटो है। और यही कारण होता है कि हजारों किसान ऐसे हैं जो अपने हक को खो देते हैं और उन्हें उनका मुआवजा का पैसा ना मिल पाता। और हाँ, एक छोटी सी आपसे विनती है। अगर आपके पास पूरा समय है या वीडियो देखने के लिए तो अभी जाए देख लो, ना तो जाए कर लो सेव या व्हाट्सएप पे कर लो शेयर। और जैसे ही घरे पहुंचो, खाली टाइम मिले तो जा वीडियो को देखो पूरी। और हम आज आप वीडियो में पूरी आपको जानकारी देंगे। अधूरी जानकारी होते खतरनाक, क्योंकि आज की जब वीडियो से आप अपनों हजारों लाख रुपया को नुकसान बचा सकते हो। तो आज की जब वीडियो में हम आपको बतावेंगे कि केसीसी क्या होता है, फसल को बीमा क्या होता है, बैंक को जहाँ में क्या रोल होता है, और कैसे पता करेंगे कि हमारी केसीसी पर बीमा कटो है कि ना कटो है, और कटो है तो केतो मुआवजा मिलेगा, और मुआवजा कौन से आधार पर मिलता है, प्रति हेक्टेयर कितना मिलता है, अगर नुकसान हुई आतो है तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी क्लेम की प्रक्रिया बताएंगे और संग में कौन कौन से कागज लगाते हैं, और क्लेम रिजेक्ट हुई है तो आपको क्या करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जब तक हम वीडियो को शुरू करें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और भेज दो वीडियो और तमाम किसान लोगों के लिए, ताकि बेऊ या बात की जानकारी रख सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड होता क्या है, यानी केसीसी क्या होता है। केसीसी यानी किसान को खेती के लिए जो लोन मिलता है, बाइक लेके आते केसीसी। और किसान जैसे बीज है, खाद है, कीटनाशक दवाइयाँ है, मजदूर है, डीजल है, सब पे पैसा जाको लगा सकता है। इस लोन पर ब्याज बहुत कम होता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ब्याज पर सरकार सब्सिडियो देता है। यह बात तो कईयों किसानों को पता ही ना होती कि ब्याज पर सब्सिडियो मिलते हैं। तो हम जो बात आज वीडियो में बताए हैं, बस वीडियो में बने रहो। लेकिन असली बात यहीं से शुरू होती है। जैसे ही हम केसीसी बनवाते हैं, बैंक हमारे खाते पर फसल बीमा जोड़ देते हैं, यानी PMFBY, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। जो नुकसान आपको चाहे बाढ़ से हुई है, चाहे सूखा से हुई है, चाहे कोई कीट है वे हमला करते हैं फसल पर, कोई तेज हवा से नुकसान हुई है, तूफान से नुकसान हुई है, या कोई ओले गिर के नुकसान हुई है, या किसी फसल के दौरान कम या ज्यादा बारिश हुई है, ऐसी स्थिति में अगर फसल खराब हुई आती है तो बीमा कंपनी किसान के लिए मुआवजा देते हैं। सबसे बड़ी बात तो जा है कि किसान बहुत कम जाको प्रीमियम देता है, बाकी को जो प्रीमियम है बस सरकार देते हैं। एक बात किसान भाइयों आपके दिमाग में जरूर आ रही है, क्या फसल बीमा से केसीसी को कजो भरिया तो जो सबसे बड़ा भ्रम है, जाको कोई जवाब ना है। केसीसी है आपको लोन। देखो भैया, क्लियर समझ लो कि केसीसी है आपको लोन, और फसल बीमा जो होता है वो आपकी फसल को मुआवजा देते हैं। तो बीमा कंपनी लोन तो भरना है, लेकिन हाँ, जो फसल में नुकसान होता है वो आपको पैसा जरूर देता है। लोन जो है वो किसान कुछ कौन होता है, और जो मुआवजा मिलता है वो किसान के सीधे खाते में आता है। तो कहीं हद तक वहां से राहत तो मिल जाती है। अब बात करेंगे कि बैंक बीमा काटता कैसे है। जब किसान केसीसी बनवाते हैं, बैंक सिस्टम में किसान को बीमा एक्टिव कर दो जाता है, और सीजन के हिसाब से प्रीमियम काटो जाता है। बाकी बाद बीमा कंपनी को बैंक भेज देते हैं। अब भैया, बहुत जरूरी बात तो जा है कि हमें कैसे पता चले कि हमारे बैंक खाते पे बीमा कटो है कि ना कटो है। तो जाको जानन के 3 तरीका है। सबसे पहले तो आप अपनी पासबुक की एंट्री कराओ और वहां में देखो कि PMFBY या क्रॉप इंश्योरेंस प्रीमियम करके कोई पैसा तो ना कटो है, या इंश्योरेंस डिडक्शन जैसी कोई एंट्री तो ना आए। वहीं मिनी स्टेटमेंट चाहो तो आप जाके जानकारी ले सकते हो, बैंक से स्टेटमेंट लिखवा सकते हो, और बैंक जाके पता कर सकते हो कि भैया हमारे जा खाते पर कोई फसल बीमा चल रहा है कि ना चल रहा है। आप चाहो तो
PMFBY को जो पोर्टल होता है वो पे आधार डाल के स्टेटस को चेक कर सकते हो। अगर आप चाहो तो बैंक से प्रीमियम स्लिपो मांग सकते हो कि हमारे लिए स्लिप दो ताकि जरूरत पड़ने पर जाको इस्तेमाल कर सकें। तो जा बात तो ये क्लियर कि कैसे पता चले कि खाते पे बीमा है कि ना है। अब आपको जा बता दें कि प्रति हेक्टेयर मुआवजा मिल तो कितना हो। उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों के लिए हम बता दें, बाकी तो सबके अलग अलग हो ही सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो सामान्य रेट चलते हैं मुआवजा के, वे गेहूं के लिए 18,000 से 22,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के रेट चलते हैं। यानी नुकसान हुआ तो है तो 18 से 22,000 रुपए के बीच में आपको जो है मुआवजा मिलता है। वहीं धान है तो वह को 20,000 से 25,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा मिलता है। अगर आपने फसल में गन्ना लगाए रखो तो 35 से 45,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको मुआवजा मिलता है। एक बात और बता दें, अगर 50% नुकसान हुआ है तो 50% मुआवजा मिलेगा। अगर 80% नुकसान हुआ है तो 80% मुआवजा मिलेगा। तो अब सबसे जरूरी बात निकल के आती है कि अगर फसल खराब हुई है तो हमें क्या करना चाहिए। तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। सबसे पहली चीज, 72 घंटे में आपको जाके अपने ग्राम सचिव को, लेखपाल को या कृषि सहायक को या CSC या PMFBY ऐप पे जाके सूचना देने होते हैं। 72 घंटा के अंदर फसल खराब होने के 72 घंटा के अंदर आपको सूचना देनी होती है। दूसरो जो कदम होता है वो आपको उठाने हैं कि आपको फोटो और वीडियो बना लेने हैं। खेत के साथ आपको एक सेल्फी खींच लेने हैं। नुकसान को आप जो वीडियो है वो बिल्कुल क्लोज बनाओगे और बामें आप वीडियो जो होगी वह 30 से 40 सेकंड की बनाए हो। बामें जमीन को नंबरों बोलोगे, ठीक है, अपनो नाम बोलोगे, वीडियो किस दिन आपने शूट करी है, किस समय शूट करी है वो बोलोगे, और साथ ही साथ आप जो बताए कि कौन से दिन किस चीज से जब बारिश नुकसान हुआ है और वीडियो आप कितने दिन के बाद बनाए रहे। तो बाकी एक वीडियो 30 से 40 सेकंड या 1 मिनट की आपको वीडियो बना लेने हैं। और तीसरो महत्वपूर्ण कदम आपको जो उठाने हैं कि आप CSC केंद्र पर जाएंगे, वहां से एक क्लेम फार्म लेंगे और वहां पर आपको अपने कागज देने हैं, आधार देने हैं, अपनों बैंक की किताब देने हैं, खसरा खतौनी देने हैं, फसल को नाम बताने हैं, नुकसान को विवरण फार्म में भरने हैं और फोटो और वीडियो संग में ले जाने हैं आपको। वहीं चौथे कदम में सर्वे करने के लिए आपके खेत में आवेगी टीम। संघ में लेखपाल हो सकता है, कृषि विभाग को कोई अधिकारी हो सकता है और बीमा कंपनी को कोई अधिकारी हो सकता है, तो वो आए कि आपकी फसल चेक करे हुए। पांचवें कदम में जिला स्तरीय रिपोर्ट बाकी तैयार करी जाएगी कि आपको नुकसान कितना हुआ है, फसल कौन सी, कितनी उपज जो है वो कम हुई ही है, यानी कि अगर 5 कुंटल को कटत दो तो अब 2 कुंटल हुआ है, ठीक है। तो जो सब तय होएगा, तय करने के बाद छठो कदम उठावेगी बीमा कंपनी और आपको मुआवजा तय कर देगी। 7वें कदम में पैसा बैंक के जरिए में सीधे आपके खाते में आ जाएगा। देखो, जरूरी दस्तावेज एक बार फिर से बता दें, आधार कार्ड लगाने हैं, बैंक की पासबुक लगाने हैं, आपको खसरा खतौनी लगाने हैं, फोटो जो खींचे हैं आपने और वीडियो जो बनाई है वो लगाने हैं, क्लेम फार्म लगाने हैं और जमीन के प्रमाण पत्र लगाने हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात बता दें, बैंक बीमा की स्लिप जामे लगतना है, लेकिन बैंक ने बीमा काटो जरूर हो। ऐसा ना है कि बीमा काटो ना हो और तुम क्लेम फार्म भर के अप्लाई कर दो तो आपको भैया मुआवजा मिलेगा। अब आपको हम बता दें कि अगर आपको क्लेम रिजेक्ट हुआ है तो आपको क्या करने हैं। सारे फार्म सब कुछ ठीक करने के बाद अगर रिजेक्ट हो जाता तो सबसे पहले CSC पे जाके कारण पता करो कि आपको मुआवजा क्यों ना मिलो। दोबारा फिर से आवेदन करो, DM ऑफिस में जाके हुई एक शिकायत कर दो और एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की हेल्पलाइन होती है, वहाँ पे कॉल करके शिकायत कर दो। किसान भाइयों के लिए और एक महत्वपूर्ण सलाह दे दें कि हर सीजन अपनी पासबुक जरूर देखें कि बीमा कटो है कि ना कटो है। नुकसान होता है ही 72 घंटे में सूचना जरूर दे दें। अच्छे से फोटो और वीडियो रिकॉर्ड जरूर करें। CSC में सही जानकारी जरूर दें, क्योंकि CSC पर अगर गलत जानकारी दे दी तो हम आपको जो मुआवजा है वो अटक सकता है। बैंक की KCC को जो खातों है वो कतई सक्रिय रखें, वो खराब ना होना चाहिए। काउहाल खाते पर आधार जरूर लिंक करवाएं, अगर लिंक हो तो बहुत सहायता मिलती है और जैसे आपकी बहुत मदद हुई जाती है, क्योंकि सारी जानकारी जाई से निकाली जाती है। तो किसान भाइयों, जाथी KCC फसल बीमा और मुआवजा की पूरी सच्चाई। अगर आपने जब वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखी है तो अब आपको कोई भी नुकसान हुई आन पर मुआवजा मिलने से आपको कोई रोक ना सकता है। और एक बात बता दें कि जब वीडियो उन किसानों तक जरूर भेज दो जिनको जाकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो जय जवान
जय किसान। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।